और मंत्री स्वाति और उनके पति नव निर्वाचित विधायक दया शंकर सिंह के बीच रिश्ते में खटास की शुरुआत फिर शुरू हो चुकी है। 2018 में दोनों के बीच फाइल तलाक का मुकदमा खारिज हो गया था। 2022 में फिर एक बार ये तलाक का मसला उठ रहा है। राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि पति पत्नी की लड़ाई में स्वाति सिंह का टिकट कटा तो दया शंकर बलिया से जीते, पर अब ये फिर नए रूप में विवाद संभावित मंत्री की कुर्सी न ले ले। स्वाति सिंह लगभग 12:30-35 के बीच में आई। आने के बाद इंटर हुई। इंटर होने के बाद वो गई दाखिल करने कोई भी मुकदमा, लेकिन उनका दाखिल नहीं हो पाया और दाखिल ना होने के कारण वो 5 ही मिनट में रिटर्न हो ली, बैक टू चली गई। उनके साथ कुछ अधिवक्ता भी थे और लेकिन ये नहीं हो पाया कि क्या मुकदमा किस चीज़ का था। और चलिए बढ़ते आगे। नोएडा के सेक्टर 58 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गोली लगी है, जो शातिर पुलिस के हत्थे चढ़ा है। उस पर 25,000 का इनाम भी था। सोनी को तस्कर है। जयपुरिया कॉलेज के पास हुई मुठभेड़ में आरोपी पुलिस की पकड़ में आया है। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इधर कौशाम्बी में ग्रामीणों ने 2 सगे भाइयों की जमकर पिटाई कर दी, जिसमें एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा भाई अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। हत्या की सूचना पर एसपी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। दरअसल मृतक युवक का नूरपुर गांव में किसी लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर ग्रामीणों में कहासुनी हो गई थी। आरोप है कि कहासुनी इतनी बढ़ गई थी कि मृतक ने फायरिंग कर दी, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने उसकी पिटाई कर दी और उसकी मौत हो गई। कुछ जानकारी मिली है कि कुछ 2 लड़के मोटरसाइकिल से यहाँ पे आए और उनके द्वारा यहाँ आके फायरिंग किया गया, जिसपे कुछ लोगों के साथ में उनका विवाद हुआ और इसी विवाद में मारपीट हुई और मारपीट में ये लोग घायल हुए हैं। और अभी उनमें से जानकारी मिली कि जो एक लड़का है जफर नाम से, वो अस्पताल में उसको ब्रॉड डेड ले जाया गया था और जो दूसरा है उसका भी SRM में इलाज चल रहा है। खबर वाराणसी से है, जहां भारत रत्न शहनाई के जादूगर बिस्मिल्लाह खां की 106वीं जयंती के मौके पर परिजनों और अपनों ने उनकी कब्र पर पुष्प अर्पित कर उनको याद किया। इस दौरान कोई भी प्रतिनिधि और प्रशासन की तरफ से नहीं पहुंचा। वहीं न्यूज स्टेट के संवाददाता ने बिस्मिल्लाह खां के परिजनों से बातचीत की। शहनाई के जादूगर भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को इस जमी पर आए 106 वर्ष गुजर गए, पर दुख की बात यह है कि बहुत पहले ही वो इस दुनिया को रुखसत कह गए, पर उनकी शहनाई की तान आज भी लोगों के दिलों में उसी तरह बसती है। हम इस वक्त स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खां के इस मज़ार पर हैं, जहां पर वो मुहर्रम के समय आंसुओं का नजराना पेश करते थे और उनकी इच्छा थी कि उनके अंतिम समय में उनको यहीं दफनाया जाए। दुख की बात यह है कि अभी तक कोई भी सरकारी नुमाइंदा या जनप्रतिनिधि इस मज़ार पर श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचा। फिलहाल हमारे साथ उनके परिवार के लोग हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनसे बात करते हैं। शकील भाई, एक लंबे अरसे से आप खां साहब के साथ जुड़े रहे, आज बहुत दिन हो गए वो हमारे बीच में नहीं है, पर उनकी जो शहनाई है वो हमारे बीच में हमेशा हमेशा रहेगी। किस तरीके से आज आप लोग याद कर रहे हैं? भाई देखिए, आज ही के दिन 1916 को डुमराव में उन्होंने जन्म लिया और काशी में पूरा अपना जीवन समर्पित किया उत्तर प्रदेश में। हम लोग बहुत इस वक्त मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं, समझ लीजिए। नाना जी गुजरने के बाद एक पर एक के बाद एक गुजरते चले गए। इस घड़ी से तो हम लोग गुजर ही रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से कि वो हम लोगों के ऊपर थोड़ा सा देखें, तवज्जो दें, थोड़ा सा ये चाहते हैं हम लोग। बिस्मिल्लाह खां के परिवार के लोग हैं जो आज उनकी जयंती पर फातिया पढ़ रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। साथ ही वो सरकार से अपील भी कर रहे हैं कि आज उनका जो परिवार है वो मुफलिसी की कगार पर है। सरकार से उम्मीद बांधे हुए हैं कि सरकार उनकी थोड़ी मदद करे ताकि उनकी ज़िंदगी भी पटरी पर लौट सके। और नम आंखों के साथ लगातार खां साहब को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला फातमान की कब्रिस्तान में जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के वेटनरी कॉलेज के डीन राजवीर सिंह पर हुए ताबड़तोड़ गोलीकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है।
वेटरनरी कॉलेज की ही महिला प्रोफेसर ने डीन बनने के लालच में राजवीर सिंह पर गोली चलवाई थी, जिसके लिए महिला प्रोफेसर ने उधम सिंह नगर के शूटरों को 5 लाख की सुपारी दी थी। पुलिस ने इस मामले में अनिल आशु समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि हत्या की साजिश रचने वाली मास्टरमाइंड आरती भटेले अभी फरार है।